आशीष दे। इस समय मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आपने परमेश्वर ये अच्छा समय दिया कि हम तेरे उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर ये सुसमाचार जो भी परमेश्वर आपका आत्मा कहता है वो लोगों तक हम पहुँचा दें प्रभु यीशु, ताकि लोग और हम सब यीशु मसीह में आगे बढ़ने पाए और जय के उत्सव में चल सकें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज मैं परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वायदों के विषय में बताना मांगती हूँ, जो मेरे दिल में परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हमारे लिए पूरे होते हैं। वचन में परमेश्वर के लोगों को जब हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, वो उनको किसी बात का डर नहीं होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे मौत की वादी आ जाए, चाहे परेशानियाँ आए, चाहे बीमारियाँ आए, चाहे महामारी क्यों ना आए। कितने लोग, हज़ारों लोग परेशान हैं इस बीमारी, ये तकलीफ़ की वजह से, और परमेश्वर ने का अनुग्रह का हाथ, जो लोग सच्चे मन से ईश्वर पे विश्वास करते हैं वे कभी भी परेशान नहीं होंगे। और यीशु के जो वायदे हैं, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो हम जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो आज अभी हम देखेंगे भजन संहिता 91 से कुछ पदों को मैं आपके सामने शेयर करना मांगूंगी। हम देखेंगे 3 पद पढ़ेंगे। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, हमें कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह की शरण में रहता है, परमेश्वर का वायदा है कि वो हमको महामारी से बचाएगा। हमें इन वायदों को, जब हम घर से बाहर निकले, अंदर आए, हमें इन वायदों को बोलना चाहिए। और आगे लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके परों के नीचे शरण पाएगा। 5 पद में लिखा है, तू ना तो रात के भय से डरेगा। कई बार बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमको उन चीज़ों में से उभारता है, हमें निकाल देता है। यहाँ लिखा है 6 पद में, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 7 पद में लिखा है, तेरे निकट हजार और तेरे दाहिनी ओर 10,000 आके गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। हम अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम जय पाएंगे। हालेलुया। 9 पद में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू ने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। परमेश्वर का वायदा है, जब हम प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान अपनी जिंदगी में देते हैं तो परमेश्वर का वायदा है, इसलिए कोई विपत्ति, हालेलुया, शैतान लाने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का वायदा क्या कह रहा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए भेज देता है। हालेलुया।
कि जहाँ कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। 13 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वायदा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। कैसी भी परेशानी आ जाए, शैतान हमारे पैर के नीचे कुचला है। हालेलुया। हमें जय के साथ आगे की तरफ बढ़ते ही जाना है। 15 पद में लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर का वायदा है, जब हम अपने कष्टों में, चाहे हम रात के पहरों में परेशानी में हो, चाहे हम दिन में हो, हम जब उसको सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसको पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी आहों की ओर ध्यान देता है और हमें जवाब देता है। हालेलुया। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर का वादा है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। अब हम देखेंगे भजन संहिता 121 में परमेश्वर का वायदा परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पढ़ें 5 पद में, यहोवा तेरा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। और यहोवा तेरी टहनी और तेरी आड़ है। परमेश्वर का वायदा है, ना तो दिन को धूप से, अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें इस वायदों को बोलना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं। धूप में भी जा रहे हैं तो हमारा जीवित परमेश्वर जिस पे हम भरोसा रखते हैं वो हमको उससे बचाएगा। और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। खुदा का वचन कह रहा है। तो हमें इन वायदों को पकड़ना है और विश्वास करना है। जब हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। 8 पद में लिखा है, यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। मेरे विश्वासी भाई बहनों और भी अजीज लोग जो भी इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर मुझको भी आशीष दे रहा है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे आने में और तेरे जाने में तेरी रक्षा करेगा। तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक हमेशा हमेशा करता रहेगा। हम देखेंगे साम 68 का 19 और 20 पर, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रभु यीशु कितना प्यारा परमेश्वर हमारे साथ है जो हमारा प्रत्येक दिन का बोझ उठाता है। हमें बोझ से दबने की ज़रूरत नहीं है। मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उन परेशानियों को परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी भी परिस्थिति हो जाए, मृत्यु से भी हमें वो बचाएगा। परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है, परमेश्वर के हाथ में हमारी जिंदगी है और परमेश्वर हमको अपने पंखों की आड़ में हमेशा रखता है और हमें संभालता है। हम देखेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय और 9 पद में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हमें दया कर हृदय रखना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु दयालु परमेश्वर है। हाँ, हमें भी लोगों के लिए दया रखनी चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ परेशानी में आता है
तो हम उसकी सहायता करने से अभी कभी भी अपने हाथ को रोके ना। हालेलुया। क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। परमेश्वर आशीष देता है जो दयालु होते हैं, लोगों पे दया करते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है और परमेश्वर उन्हें बरकत देता है जो दया करते हैं दूसरों के ऊपर और अपनी रोटी में से दूसरे को खिलाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय का हम 10 पद देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। इस चीज को हम लोगों को समझना है। परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा है परमेश्वर के लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखे। यहोवा कितना भला परमेश्वर है। और ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने कह दिया है कि परख कर देखो, परखना है हमको, करके देखिए। अपनी कमी में घटी में हम जब प्रभु की सेवा के लिए देते हैं और हर्ष से, खुशी से, ऐसा नहीं कि बोझ से, लेकिन खुशी से देते हैं जब, तो परमेश्वर का वायदा हमारे लिए है। हालेलुया। और हमको परमेश्वर आशीष देगा। और लिखा हुआ है, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, हालेलुया, आकाश के झरोखे खोल देता है परमेश्वर हमारे लिए। और लिखा है, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। हालेलुया। टिड्डियाँ आई, और टिड्डियों के बारे में हम सुन रहे थे, टिड्डियाँ आई हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक परमेश्वर इन टिड्डियों का डायरेक्शन बदल देते और एक किसी मसीह की फसल को ये टिड्डी छूने भी ना। हालेलुया। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं आई विश्वासियों की कि टिड्डी ने हमारा खेत खा लिया। ऐसा खबर अभी तक नहीं पहुंची। ये खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। हम इन वायदों को थाम लें। हालेलुया। लिखा हुआ है, वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। परमेश्वर का वायदा है। जब हम फल का भी 10वां भाग देते हैं, सब्जी का, परमेश्वर हमारी चीज़ों के ऊपर, हमारे पैसे पे, हमारे अनाज पे, हमारे फलों पे, हमारे सब्जियों पे, हर चीज़ में परमेश्वर की आशीष जाती है। परमेश्वर का ये वायदा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि उसका वायदा उसके लोगों के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। हम देखेंगे यहाँ पे भजन संहिता 7 और उसमें उसके 20 पद में ये लिखा हुआ है, वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। भजन संहिता 107 उसका 20 पद में लिखा हुआ है ये पद। ये वो अपने वचन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से लिखा है, उन्हें चंगा करता। किन्हें चंगा करता? जो बीमारी के गड्ढे में पड़े हुए हैं, जो पाप के, नशे की आदतों के गड्ढे में पड़े हुए हैं, जो व्यभिचार के गड्ढे में पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन एक जीवित परमेश्वर है जो उनको उस गड्ढे में से निकाल सकता है। हालेलुया।
चाहे कैसी बीमारी के गड्ढे में क्यों ना गिरे हुए हों, जीवित परमेश्वर पे विश्वास करिए, आपको वो उस गड्ढे में से निकाल सकता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। भजन संहिता 103 उसका 5 पद में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ, उत्तम चीजें, बेस्ट चीजें देगा खुदा बाप। हालेलुया, अगर हम उसके वायदों पर विश्वास करेंगे। मैं आपको अपनी गवाही देने में बहुत अच्छा लगता है, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जो चीज़ की भी डिज़ायर कभी भी किया उससे भी ज़्यादा परमेश्वर मुझे देता है, उससे भी बढ़िया बढ़िया देता है, इतना अच्छा देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब आप भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर का वायदा कितना महान है। भजन संहिता 81 का 16 वर्ष में लिखा है, मैं उसको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को सड़ा हुआ गेहूं नहीं खिलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी सड़ी हुई चीज नहीं देगा, लेकिन उत्तम चीज देता है। परमेश्वर अपने दासों को, अपने लोगों को जो परमेश्वर पे सच्चा भरोसा करते बेस्ट चीजें देता है। लिखा है उत्तम गेहूं खिलाता। हालेलुया, और लिखा आगे, मैं चट्टान में के मधु से और तृप्त करता। मैं चट्टान में के मधु से तृप्त करता। हालेलुया, जीवित परमेश्वर है। एक बार की बात है, मेरे यहाँ एक बहुत पुरानी विश्वासी बहन थी और हम उनके घर गए। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी हमको हमारी गाड़ी में गेहूँ रख दिया, गेहूँ का बोरा। जब हम यहाँ लेके आए, हमको नहीं मालूम कैसा गेहूँ था, वो हमने उतरवाया गेहूँ को, उसमें इतने कीड़े थे। खैर, प्रभु आशीष दे। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी खराब चीज नहीं देता। इसलिए हमें सीखना है कि कोई भी जब भी हम दें तो हम अच्छी चीज परमेश्वर को, मैं इसलिए बता रही हूँ कि तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी जब हम बेस्ट चीज देंगे। परमेश्वर सड़ा हुआ देंगे, सड़ी हुई सब्जी देंगे, सड़ा गेहूँ देंगे तो सड़ी चीजें आएंगी। अच्छा देंगे, अच्छी चीजें की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो परमेश्वर के वचन को हम अगर मन में लें और इसके अनुसार चलें, इसके वायदों को थाम लें, तो हम कभी भी डगमगा नहीं सकते। हालेलुया, वचन में लिखा है, भजन संहिता 33 18 और 19 पद में लिखा है, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। परमेश्वर अपने डरवैयों को के ऊपर दृष्टि करता है, जो उसके सच्चे लोग हैं। परमेश्वर की दया और करुणा पर जो आशा रखते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ रखता है। यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पे, जो सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उन पर लगी रहती है, और जो उसकी करुणा की आशा, हमें आशा लगा के रखना है अपने जीवित परमेश्वर की ओर, अपनी आंखों को लगा के रखें। 19 पद में है कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। हालेलुया, परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है, बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल भी आ जाएगा, भूखमरी भी आएगी, वचन में लिखा है, लेकिन इस समय भी हमारा जीवित परमेश्वर अकाल के समय भी वो हमको उत्तम से उत्तम चीजों से तृप्त करता है। हमें उस जीवित परमेश्वर पे अपना संपूर्ण भरोसा रखने की जरूरत है।
अभी मैं पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 16 तक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं एक गाना चाहती हूँ। हालेलुया। और ये गाना जो है एलिया के ऊपर है। वो जब अकाल के समय में भविष्यवक्ता एलिया और अकाल के बारे में है। जब अकाल उस जगह में पड़ गया, परमेश्वर ने कैसे एलिया को एक कौवे के द्वारा, जो आबोल पक्षी है, उसके द्वारा से उसको खिलाया। हालेलुया। तो हम इस गाने को बहुत पसंद करती हूँ मैं। और हम लोग जब संडे स्कूल हमारे होते थे तो मेरे पिताजी इस गाने को बहुत सिखाते थे बच्चों को और स्टोरी बताते थे। परमेश्वर ने ये मेरे हृदय के अंदर दिया कि मैं इस गाने को लिखूं और मैं गाऊं, और तब हम आगे वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। काला कौवा काऊ काऊ चिल्लाओ, तुम काऊ काऊ चिल्लाओ, एक टुकड़ा रोटी मुंह में दबा के फिर से उड़ जाओ। काला कौवा काऊ काऊ चिल्लाओ, तुम काऊ काऊ चिल्लाओ, एक टुकड़ा रोटी मुंह में दबा के फिर से उड़ जाओ। एलिया को तूने रोटी खिलाई यहोवा की आज्ञा से, एलिया को तूने रोटी खिलाई यहोवा की आज्ञा से। काऊ 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 चिल्लाओ, काऊ 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 चिल्लाओ। काला कौवा काऊ काऊ चिल्लाओ, तुम काऊ काऊ चिल्लाओ, एक टुकड़ा रोटी मुंह में दबा के फिर से उड़ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खिला सकता है। हालेलुया। जो इतना चोर होता है कौवा कि दूसरे की रोटी छीन सकता है, लेकिन वो दे नहीं सकता, लेकिन यहोवा की उसने आज्ञा को सुना। यहाँ पर हम देखेंगे वचन में देखेंगे एलिया को, भविष्यवक्ता एलिया और अकाल जब आया उसके बारे में। ठीक है, मैं पढ़ूंगी। तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ। एलिया जो था परमेश्वर का जन था और वो हमेशा परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता था। हालेलुया। और हम देखते हैं वो क्या कह रहा है कि मैं उपस्थित रहता हूँ। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कह, ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। वहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी वहां पर एक नाला था और उसी नाले
का पानी तू पिया करना। एलिया को परमेश्वर ने कहा और ये भी बताया, और आगे क्या बताया, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी और उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना। 5 पद में हम देखते हैं, यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी, कौवा जो कितना लालची होता मैं बता रही थी, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर सवेरे भी और शाम को भी रोटी परमेश्वर के दास को लाके देता था। हालेलुया। कितना महान वचन है ये। और परमेश्वर की आज्ञा को माना उसने। रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। कौन? एलिया। उसी नाले का वो पानी पीता था। और कौवे लोग, एक कौवा जाता होगा, पहले लाता होगा, कौवे लिखा है क्योंकि वचन में, इसका मतलब एक जाता होगा, फिर दूसरा आता होगा, और परमेश्वर के दास को भर पेट रोटी और मांस मिलता था और खाता था। फिर लिखा है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब वो नाला जब सूख गया तो हम देखते हैं परमेश्वर ने फिर एलिया भविष्यद्वक्ता को कहा, एलिया और सारफत की विधवा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। फिर से परमेश्वर के दास के पास ये वचन पहुंचा, और ये वचन हम पढ़ते हैं, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब परमेश्वर अपने दास से कह रहा है कि अब तू सारपत को जा, वहां मैंने एक विधवा को तेरे खाने के इंतजाम का व्यवस्था किया है। अब वो चल गया परमेश्वर की आवाज को सुन के। अर्थात वो वहां से चल लिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी, मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। आज्ञा दी कि पानी मेरे लिए ला। उस विधवा से कहा एलिया ने। जब वो लेने जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। वहां तो अकाल है उस जगह। अब परमेश्वर का दास उससे कह रहा है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। अब वो क्या बोलती है? उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। परमेश्वर के दास से कहने लगी, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में तेल है। बस थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। बोला, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। उसने दास से कहा, हमारे पास एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम उसे खाएंगे, बनाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन 13 पद में लिखा है, एलिया ने उससे कहा, परमेश्वर के दास ने उससे कहा, मत डर। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी परेशानियां अगर हमारे ऊपर भी आ जाए, ऐसा अकाल का समय आ जाए, तो भी परमेश्वर पे भरोसा रखिए।
परमेश्वर के वचनों को थाम लीजिए। हालेलुया। उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ हमारे लिए पूरे होते हैं। परमेश्वर के दास ने कहा मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। उसने कहा पहले तुम मेरे लिए रोटी बना के लाना। और क्या हुआ कि वो लाई, और परमेश्वर ने परमेश्वर का वायदा है यहाँ पर। और घड़े का मैदा 15 पद में देखेंगे, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक आते रहे। और फिर 16 पद में लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ। उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना और परमेश्वर के दास को रोटी बना के खिलाई। और उसके बाद हम 16 पद में देख रहे हैं, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। जब हम परमेश्वर के सेवा के लिए करते हैं, खुशी से करते हैं, परमेश्वर हमारे खाने पे अकाल के दिनों में भी हमें खिलाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम देखेंगे भजन संहिता 34 उसका 9 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कभी भी घटी और कमी नहीं होगी। हालेलुया। 10 पद में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वायदों को थाम लेना चाहिए। भजन संहिता 32 और 7 पद में लिखा है, परमेश्वर का वायदा क्या है? परमेश्वर का एक और वायदा है। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करें। तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है। जब हमें डर लगता है, जब हम घबराते हैं, जब अकाल के समय में हो, जब बीमारी के समय में हो, जब परेशानियां हम पर आकर घेर ले, वो परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है। हालेलुया। तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। जब हम पर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, उस समय हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हम परमेश्वर के वायदे को थामे, परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर हमको आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा से आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए इस सुबह के समय तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचनों के लिए जो तू प्रभु यीशु मसीह देता है, ताकि दूसरे लोगों तक वो वचन पहुँचे और लोग आशीषित हों। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब ये महामारी फैली हुई है, प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम कोरोना योद्धाओं को, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सबों को सुबुद्धि दे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इस पर नियंत्रण पाएँ।
और प्रभु यीशु मसीह जल्द इसका वैक्सीन बन सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह लोग उसके द्वारा आशीषित होने पाए, उसके द्वारा चंगाई पाने पाए, उसके द्वारा छुटकारा पाने पाए। हम सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने इस वचन को सुनेंगे उनके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वहाँ तक प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन पहुँच करके उन्हें आशीषित करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। जय जय मसीह।